मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि हमारा डीएनए सिर्फ जैविक संरचना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कहानी है, कि हम अपने पूर्वजों की आवाज लिए चलते हैं और कि हमारी हर सांस, हर कोशिका अनंत यात्रा का हिस्सा है। यह वीडियो हमें एक अद्भुत सत्य की ओर ले जाती है। इंसान कभी नहीं मरता। यह दावा किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के संगम से उपजा है। वीडियो का मुख्य सार यह है कि हमारा डीएनए, जो हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद है, अरबों साल पुरानी एक जीवित कहानी है। यह सिर्फ हमारी वंशावली का रिकॉर्ड नहीं बल्कि ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर हमारे अस्तित्व तक का एक गहरा नक्शा है। भाग 1 में हमने समझा कि कैसे हमारा डीएनए हमें न केवल हमारे पूर्वजों से जोड़ता है बल्कि यह भी साबित करता है कि हम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं। हमने देखा कि कैसे हमारे शरीर के तत्व उन तारों से आए हैं जिनसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और कैसे यह स्टारडस्ट हमारे डीएनए में जीवित है। यह एहसास कि हम ब्रह्मांड की धूल से बने हैं हमें एक असीम जुड़ाव का अनुभव कराता है। भाग 2 में हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जो शायद आपके जीवन की पूरी दिशा बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए, जो आपके शरीर का आधार है, सिर्फ एक साधारण जैविक कोड है, या फिर यह ब्रह्मांड द्वारा रचा गया कोई दिव्य ग्रंथ है जिसमें जीवन का असली रहस्य छुपा है? इस भाग में हम जानेंगे कि प्राचीन आर्षि मुनि, जिन्होंने न तो आधुनिक प्रयोगशालाएं देखी थीं और न ही वैज्ञानिक उपकरण, फिर भी उन्होंने गहरे ध्यान और साधना के माध्यम से डीएनए जैसे जटिल रहस्यों को कैसे जान लिया। हम यह भी समझेंगे कि आपके अपने विचार, आपकी भावनाएं, आपका दृष्टिकोण, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटे लगते हैं, असल में आपके डीएनए को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। क्या आपके अंदर छुपे डर, तनाव या नकारात्मक सोच आपके शरीर की कोशिकाओं तक असर पहुंचाते हैं? और क्या आप अपनी सोच, ऊर्जा और चेतना से अपने डीएनए को बदल सकते हैं, उसे स्वस्थ, शक्तिशाली और सकारात्मक बना सकते हैं? सबसे रोचक बात यह है कि विज्ञान और आध्यात्म का यह संगम केवल सिद्धांत नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा, आपकी ऊर्जा, आपके स्वास्थ्य और आपके आत्मबल को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। हम देखेंगे कि कैसे यह ज्ञान आपको एक नई दृष्टि देगा, आपके भीतर छुपी दिव्यता को जागृत करेगा और आपके जीवन को अर्थ, उद्देश्य और शक्ति से भर देगा। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जहां विज्ञान का शोध और साधना का अनुभव मिलकर आपके डीएनए में छुपे ब्रह्मांडीय रहस्यों का द्वार खोल देंगे। हजारों साल पहले, जब न कोई प्रयोगशाला थी, न कोई वैज्ञानिक उपकरण, तब भी आर्षि मुनि ध्यान में बैठकर ब्रह्मांड की गहराइयों को देख लेते थे। वे कहते थे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। ध्यान की गहराइयों में वे शरीर से परे जाकर ऊर्जा की धाराओं को महसूस करते थे। वे अपनी सांस, विचार और भावना को नियंत्रित करके अपने मन और शरीर को नई दिशा देते थे। चाहे आप हिंदू हों, बौद्ध, जैन, सूफी, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम या किसी भी परंपरा से जुड़े हों, सभी ने इस गहरे सत्य को अपने तरीके से समझा है कि जीवन ऊर्जा है, आत्मा अमर है और चेतना समय और शरीर की सीमाओं से परे है। हर धर्म, हर संस्कृति ने इसे अलग भाषा में कहा, पर अर्थ एक ही है कि हम सब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं। हर परंपरा ने अपने तरीके से कहा कि हम केवल शरीर नहीं हैं। किसी ने इसे प्राण कहा, किसी ने स्पिरिट, किसी ने रूह, किसी ने सोल, तो किसी ने चेतना कहा। लेकिन इसका सार एक ही है, जीवन ऊर्जा है, जो न तो कभी बनती है और न कभी नष्ट होती है। विज्ञान इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है, जो कहता है कि ऊर्जा रूप बदल सकती है पर खत्म नहीं होती। वहीं आध्यात्म इसे आत्मा की अमरता के रूप में समझता है, जो शरीर की सीमाओं से परे अनंत यात्रा करती है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं कि हमारी चेतना और ऊर्जा समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। ध्यान, प्रार्थना, जप, मौन साधना, सेवा, करुणा या आत्म अवलोकन, हर परंपरा में ऊर्जा और चेतना को शुद्ध करने के अपने अनोखे तरीके हैं। आज का विज्ञान भी यह स्वीकार कर रहा है कि ये साधन हमारे मन, हार्मोन,
इम्यून सिस्टम और यहां तक कि डीएनए की गतिविधियों तक असर डाल सकते हैं। आज का विज्ञान इसे समझाने लगा है। जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अन्य संस्थानों में शोध बताते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में बदलाव आता है और तनाव से जुड़े हार्मोन घटते हैं। इसे हम माइंड बॉडी कनेक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और एपिजेनेटिक्स कहते हैं। आज का विज्ञान इसे समझाने लगा है। जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और अन्य शोध संस्थानों में किए गए अध्ययनों ने साबित किया है कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन की मात्रा घटती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। साथ ही एपिजेनेटिक्स पर किए गए शोध बताते हैं कि हमारी जीवन शैली, मानसिक स्थिति, भोजन, नींद और भावनाएं सीधे हमारे जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार और व्यवहार केवल मन तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे डीएनए तक असर पहुंचाकर हमारे स्वास्थ्य और भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना, जप, मौन साधना, सेवा, करुणा या आत्म अवलोकन हर परंपरा में ऊर्जा और चेतना को शुद्ध करने के अपने अनोखे तरीके हैं। हर धर्म और संस्कृति ने अलग भाषा में यही बताया कि मन, ऊर्जा और चेतना को शुद्ध करना जीवन की कुंजी है। चाहे ध्यान हो, प्रार्थना, जप, सेवा, करुणा या आत्म अवलोकन, ये साधन मन को शांत करते हैं, शरीर को संतुलित करते हैं और डीएनए तक ऊर्जा का प्रवाह पहुंचाकर जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आनंद लाते हैं। यही साझा साधना हमें जोड़ती है, विभाजित नहीं करती। आज का विज्ञान भी यह स्वीकार कर रहा है कि ये साधन हमारे मन, हार्मोन, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि डीएनए की गतिविधियों तक असर डाल सकते हैं। यानी हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारी सोच और भावना सीधे हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती है। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन आर्षि साधना में जान गए थे। ध्यान करते समय मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है, तनाव कम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और डीएनए पर भी असर पड़ता है। क्या यह संयोग है या यही वह रहस्य है जिसे हमारे आर्षि जानते थे? क्या यह संभव है कि ध्यान की ऊर्जा सीधे आपके डीएनए को प्रभावित करती हो? आज ध्यान और सकारात्मक सोच का उपयोग कैंसर से जूझ रहे लोगों, अवसाद, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, नींद की समस्याओं, हार्मोन असंतुलन और दीर्घकालिक दर्द जैसी स्थितियों के इलाज में भी किया जा रहा है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स और शोध यह साबित कर चुके हैं कि ध्यान से मस्तिष्क में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन की मात्रा घटती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया तेज होती है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मेयो क्लिनिक और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में हुए शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से कैंसर रोगियों की थकान कम हुई, चिंता घटती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। आइए आगे जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नकारात्मक सोच आपको कमजोर बना देती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको ताकत देती है? आज का विज्ञान बताता है, आपके विचार सिर्फ आपके मन में नहीं रहते, वे आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। आज का विज्ञान, जैसे हार्वर्ड और अन्य संस्थानों के शोध बताते हैं कि आपके विचार और भावनाएं आपके मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहती, वे आपके हार्मोन, आपके इम्यून सिस्टम और यहां तक कि आपके जीन की अभिव्यक्ति तक असर पहुंचाती है। जब आप डरते हैं तो हार्मोन बदलते हैं, जब आप प्रेम करते हैं तो कोशिकाएं नई ऊर्जा से भर जाती हैं। इसे ही वैज्ञानिक एपिजेनेटिक्स कहते हैं। आपका जीवन शैली, आपकी भावना, आपका तनाव, आपकी खुशी सब आपके डीएनए पर असर डालते हैं। एपिजेनेटिक्स का अर्थ है कि हमारे जीन स्थायी रूप से नहीं बंधे होते। हमारी जीवन शैली, मानसिक स्थिति, भोजन, नींद और विचार मिलकर जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। यानी आपके विचार सिर्फ आपके मन में नहीं, बल्कि आपके डीएनए के अंदर छिपे कोड तक पहुंचते हैं, उन्हें सक्रिय या शांत कर सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन प्रभावित होता है। आपके विचार
आपके जीन को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। यानी आप अपने भविष्य का निर्माण अपने सोच से कर सकते हैं। आपके विचार न सिर्फ आपके शरीर पर असर डालते हैं, बल्कि आपके परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य तक गहरा प्रभाव पहुंचा सकते हैं। शोध बताते हैं कि तनाव से भरा वातावरण जीन की अभिव्यक्ति में बदलाव लाता है, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं। वहीं प्रेम, करुणा, सकारात्मक सोच और शांति से भरा वातावरण जीन की अभिव्यक्ति को संतुलित करता है, जिससे स्वस्थ, मजबूत और मानसिक रूप से संतुलित पीढ़ियां बनती हैं। यानी आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी जीवन शैली सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार और आने वाले समय का भाग्य तय कर सकती है। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आपके अनुभव, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रिया आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी मुस्कान भी आपके डीएनए में दर्ज होकर भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है? तो क्या यही वो रहस्य है जिसे आशी ने साधना में जाना था? क्या ध्यान के दौरान वे अपने मन की लहरों से अपने डीएनए को बदलते थे? विज्ञान कहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। विज्ञान भी आज स्वीकार करता है कि ऊर्जा का कोई अंत नहीं। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आध्यात्म कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हम दोनों को साथ रखते हैं तो एक अद्भुत सत्य सामने आता है। आपकी चेतना और आपका डीएनए एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। आपका शरीर बदल सकता है, आपके विचार बदल सकते हैं, लेकिन आपका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ध्यान से मन की तरंगें शांत होती हैं, भावना से शरीर में बदलाव आते हैं और विज्ञान इसे नाप सकता है, आध्यात्म इसे महसूस करता है। दोनों मिलकर कह रहे हैं, आप अपने डीएनए के निर्माता हैं। आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। आप अपने शरीर को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को नए स्तर पर ले जाकर एक दिव्य जीवन जी सकते हैं। आपकी सोच, भावना और जीवन शैली आपके डीएनए की दिशा तय करती है। आप तनाव से जूझ सकते हैं या शांति का चयन कर सकते हैं। आप नकारात्मकता में फंस सकते हैं या प्रेम और आशा से अपने शरीर और मन को नई ऊर्जा दे सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म मिलकर कह रहे हैं, आपके डीएनए की कहानी आपके हाथ में है। आप अपने विचारों से उसे लिख सकते हैं और एक स्वस्थ, संतुलित और दिव्य जीवन जी सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी डीएनए यात्रा को सच में समझने के लिए? कल्पना कीजिए, आप ध्यान में बैठे हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपकी नसों में ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर ब्रह्मांड की धड़कन है। आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी भावना प्रेम से भर जाती है। अगर आप अभी चाहें तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय महसूस करें कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि सारा तनाव, चिंता और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। इसे कुछ मिनट तक दोहराइए और अनुभव कीजिए कि आपकी नसों में एक शांति और ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। यही सरल अभ्यास आपके मन को स्थिर कर आपके डीएनए को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि ऐसे ध्यान अभ्यास से तनाव घटता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत की प्रक्रिया सक्रिय होती है। आपका डीएनए जैसे जाग जाता है, आपके भीतर छुपा वह कोड खुलता है। यह कोई कल्पना नहीं। वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि ध्यान से डीएनए की गतिविधियां बदलती हैं। आध्यात्म कहता है, आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं। विज्ञान कहता है, आपके विचार से आपकी जीन बदल सकती है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपने डीएनए को नया रूप देकर अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो मित्रों, यह थी एक झलक, कैसे प्राचीन आशी ध्यान से ब्रह्मांड की ऊर्जा महसूस करते थे, कैसे आपके विचार और भावना आपके डीएनए को बदल सकते हैं और कैसे विज्ञान व अध्यात्म मिलकर आपके जीवन को अर्थपूर्ण और शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है।
अगले भाग में हम जानेंगे कैसे ध्यान की विशेष तकनीकें आपके डीएनए को प्रभावित करती हैं, कैसे आप अपने विचारों की शक्ति से बीमारी, तनाव और नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं, और कैसे यह यात्रा आपको आपके असली स्वरूप से जोड़कर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से भर सकती है। अगर आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए अगला भाग चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यात्रा के हर नए रहस्य तक सबसे पहले पहुंच सकें। याद रखिए, आपके विचार सिर्फ सोच नहीं, आपके डीएनए में लिखी ऊर्जा है। आइए मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी कहानी ब्रह्मांड की कहानी है। अगर आप इस यात्रा को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें, अपने अनुभव साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाए।